हेलो बच्चों, क्या हाल है। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है योगेश वर्मा। आप सभी का वाईसर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। चलिए बच्चों, हमारा नया चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, डेफिनेट इंटीग्रल। इंटीग्रेशन का जो सेकेंड स्टेप हम बोल सकते हैं वो डेफिनेट इंटीग्रल है। बेसिकली बच्चों देखो, इसमें और इंटीग्रेशन में बहुत डिफरेंस नहीं है। अगर आपका इंटीग्रेशन बहुत अच्छे से क्लियर है ना, तो आपको बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। कुछ चीज़ें हैं जो नई ऐड हो रही है, बाकी पूरा का पूरा इनडेफिनेट इंटीग्रेशन हमने जो पढ़ा था ना, वही यहाँ पे काम आने वाला है पूरी पूरी फुल तरीके से। मतलब हमको जो है इनडेफिनेट इंटीग्रल का आना एकदम कंपल्शन है, अगर हमको डेफिनेट सीखना है तो। बिना उसके डेफिनेट को सीख पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, मतलब वो पॉसिबल ही नहीं है, वो नहीं कर पाएंगे अपन। ठीक है। अगर इनडेफिनेट नहीं क्लियर है या नहीं पढ़ रखा है तो पहले उसको पढ़िए। उसको पढ़ेंगे तो डेफिनेट चमकेगी। इसमें कुछ चीजें नहीं है, जैसे लिमिट ऑफ सम नया पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज देखेंगे कि भाई प्रॉपर्टी का यूज करके कैसे हम, जैसे डेफिनेट और इनडेफिनेट में पहले तो डिफरेंस क्या है ना, जैसे वहां पे क्या होता था, हम हमारे पास बाउंड्रीज नहीं थी, यहाँ पे हमारे पास लिमिट दी होगी। मतलब इंटीग्रेशन विथ लिमिट। देखो समझने की ट्राई ये करो कि इस चैप्टर को ना हम ऐसे बोल सकते हैं कि इस चैप्टर का एक और नाम हम खुद दे सकते हैं कि डेफिनेट इंटीग्रेशन इज नथिंग बट इंटीग्रेशन विथ लिमिट। यानी कि अपन पढ़ेंगे इंटीग्रेशन ही, बस बच्चों उसको लिमिट होगी, इसी को बोल देंगे हम इनडेफिनेट इंटीग्रल। दैट्स इट। मतलब पढ़ना क्या है, इंटीग्रेशन ही पढ़ना है। अगर इंटीग्रेशन क्लियर है तो सर यहाँ पे भी बहुत चीजें क्लियर क्लियर रहेंगी। और केवल आप ना उसमें लिमिट ऐड कर दो। जैसे ही हम लिमिट ऐड करेंगे ना, तो ये बन जाएगा हमारा डेफिनेट इंटीग्रल। अब ये कैसे लिमिट कैसे ऐड करेंगे, जैसे मान लीजिए ये इंटीग्रेशन का सिंबल है और यहाँ पे मैंने ए लिख दिया, यहाँ पे बी, और यहाँ कोई फंक्शन है। कोई फंक्शन क्या, हम एक्स ले लेते हैं बच्चों, आपको ज्यादा अच्छे से समझेगा। इट इज एक्स डी एक्स। अब अगर मेरे को इसको डिस्कस करना है, इसको सॉल्व करना है, तो भाई क्या है सर, ये तो है तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स। लिमिट यहाँ आ गई ना, ये ए और बी। ये ए और बी में बच्चों इसको बोलते हैं लोअर लिमिट। ये हमारा लोअर लिमिट है और ये अपना अपर लिमिट है, अपर। अब बेसिकली ये कैसे काम करता है ना, तो ये एज इट इज इंटीग्रेशन जैसा काम करता है, एज इट इज। तो सर अगर इंटीग्रेशन करना होता तो कैसे करते, तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय टू। बस यहाँ पे क्या है ना, लिमिट दे रखी है। तो यहाँ पे अच्छा आप बोलेंगे सर नहीं नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस टू नहीं, प्लस सी भी आता है। ठीक है, प्लस सी आता है। फिर आप बोलेंगे सर ये लिमिट क्या है, ये ए से बी। तो देखो इसको पुट करने का तरीका ऐसा होता है कि आपको यू जस्ट हैव टू पुट, मतलब आपको खाली लाके इनको रख देना है वेरिएबल के प्लेस पे। वेरिएबल मतलब यहाँ कौन है, वेरिएबल एक्स है। तो आपको उठा के इसको एक्स पे पटकना है। और पटकना कैसे, पटकने का तरीका ये है कि आपको रखना है अपर माइनस लोअर। तो भैया पहले अपर रख दें और बाद में माइनस में लोअर लिमिट रख दें। तो जैसे ही अपन अपर लिमिट रखेंगे तो बी ला के रख देंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा बच्चों बी स्क्वायर अपॉन टू प्लस सी। ये पहला पार्ट हो गया। बीच में हमेशा माइनस आएगा। फिर ए, अच्छा ए कहाँ पे आएगा, ए अगेन वेरिएबल के प्लेस पे आएगा, तो ए स्क्वायर अपॉन टू प्लस सी। और अगर इसको हमने सॉल्व कर लिया तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन टू प्लस सी माइनस ए स्क्वायर अपॉन टू माइनस सी। तो सी से सी मर गया, सो इट इज नथिंग बट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन टू। और ये आपका फाइनल आंसर हो गया। अब क्या क्या डिफरेंस देखा आपने इंटीग्रेशन और इसमें, तो सर इंटीग्रेशन में क्या होता था कि आंसर जो आएगा वो भी एक फंक्शन होता था। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे आंसर जो आया वो एक नंबर है। अगर ए और बी अगर नंबर होते तो ये नंबर ही तो है। ये बेसिकली हमको एक नंबर मिल रहा है जिसमें हमारा एक्स नहीं है। और सेकंड चीज क्या सर, सेकंड चीज में ये कि सर यहाँ सी की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज सी तो सर हर बार कैंसिल होगा जब हम अपर माइनस लोअर करेंगे। तो अगले क्वेश्चंस में मतलब आगे से हम इस चीज का ध्यान रखेंगे कि सी यूज ही क्यों करना है, जबकि हमको पता है सी मर जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर क्वेश्चन में दे देता बच्चों एक्स स्क्वायर डीएक्स और लिमिट ले लिया 1 से 2। देखो लिमिट क्या है, 1 से 2 है, तो यहाँ पे लोअर लिमिट क्या हो गई 1 और अपर क्या हो गई 2। तो अब जिस दिन मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा बच्चों, ये हो जाएगा एक्स क्यूब बाय 3। बस सीधे लिमिट अप्लाई कर दो, यहाँ पे प्लस सी लिखने की जरूरत नहीं है। और लिमिट अप्लाई करने का तरीका क्या है, 1/3 को बाहर ले लो। इट इज अपर माइनस लोअर, तो ये हो जाएगा अपर माइनस लोअर। सो इट टर्न्स आउट टू बी व्हाट 1/3 8 माइनस 1 विच इज 7/3। ये आपका बच्चों फाइनल आंसर है। दैट्स इट। तो ये होती है डेफिनेट। तो सर डेफिनेट में क्या डिफरेंस देखा आपने इंटीग्रेशन के कंपैरिजन में, कि सर बस हमको क्या करना है, लिमिट अप्लाई कर देना है। लिमिट आ गया तो वो डेफिनेट बन गया, बिना लिमिट के वो इनडेफिनेट है। दैट्स इट, इतना ही डिफरेंस है। अच्छा अब इसका ना मेजर मेजर सर ये डेफिनेट जो पढ़ रहे हैं ना, इसमें हमको तीन बड़ी बातें पढ़ेंगे बच्चों, तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ेंगे। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू मैं बता दूं तो इनकी प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा मतलब पूछी जाती है एग्जाम में, कि प्रॉपर्टीज प्रूफ करके दिखाओ। अभी देखो पढ़ेंगे क्या क्या, हम पहला हम देखेंगे लिमिट ऑफ सम। लिमिट ऑफ सम में हमको क्या डिस्कस करना है, और फिर हम ना पूरा इंटीग्रेशन रिवाइज करेंगे, पूरा फुल इंटीग्रेशन। मतलब जितना कुछ इंटीग्रेशन में पढ़ा था ना वो यहाँ पे डिस्कस होगा सेकंड क्वेश्चन में। और जो थर्ड क्वेश्चन है ना, वहां यूज होंगी प्रॉपर्टीज। और ये एग्जाम में प्रॉपर्टीज एंड क्वेश्चन दोनों पूछ लेते हैं। मतलब एक आधा प्रॉपर्टी बोल देंगे प्रूफ करके दिखाओ, लगभग 7 प्रॉपर्टी अपने पास इंपॉर्टेंट।
तो उनमें से कोई एक प्रॉपर्टी बोलेगा आप प्रूफ करो, और 3 से 4 मार्क के लिए दे देते हैं, 3 मार्क के लिए तो दे ही देता है, और क्वेश्चन भी बन जाते हैं। तो देखा जाए तो बच्चों बहुत 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि छोटा सा चैप्टर है और एग्जाम में 2 सवाल तो बनाना ही बनाना है, इससे 100% बनाना है। तो बहुत अच्छे से प्रिपेयर करेंगे इस चैप्टर को, लेकिन इस चैप्टर को पढ़ने से पहले इंडेफिनेट जरूर पढ़ें, वो नहीं आती ना तो ऐसे भी बाउंसर ही है, नहीं समझ में आना है, ठीक है। चलिए तो कहानी को मैं आगे बढ़ाता हूँ बच्चों, और हम अपने पहले पॉइंट की तरफ पढ़ते हैं, दैट्स लिमिट ऑफ सम। लिमिट ऑफ सम, डेफिनेट इंटीग्रल एज लिमिट ऑफ सम। अब देखो ना, ये नाम से ही ना इसकी कहानी में बहुत कुछ क्लियर हो रहा है कि सर लिमिट ऑफ सम, यानी कि सर ऐसी चीज जहां पे लिमिट तो हो 100% हो, क्योंकि यहाँ पे लिमिट लिख रखा है, और सम हमने बच्चों याद होगा आपको कहाँ पे पढ़ा था, ये हमने पढ़ा था सीक्वेंस एंड सीरीज में, 11th क्लास सीक्वेंस एंड सीरीज में सम की कहानी होती है। तो ये सर सीरीज वाला जो पार्ट है ना, जिसको हम सबमिशन से अप्लाई करते हैं कि भैया सीरीज में चीजें क्या है, मतलब सबका सम वही सीरीज है, हर टर्म को जोड़ दो तो ये सीरीज बन जाती है। तो यहाँ पे क्या सर लिमिट भी हो और ऐसे सबमिशन भी, ये 2 चीजें हो, जहां पे ये 2 चीजें होंगी तो बस वही है लिमिट ऑफ सम। तो अब बस आ जाते हैं सर इसके फॉर्मूले में। तो बच्चों लिमिट ऑफ सम का फॉर्मूला कुछ ऐसा होता है ये। अच्छा, अब आपके दिमाग में एक चीज है सर, ये डिराइव या डिस्क्राइब कैसे हुआ, कैसे इसको डिराइव किया जाता है। तो देखो बच्चों, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू या सीईटी पॉइंट ऑफ व्यू इसका कोई मीनिंग नहीं होता कि भाई इसको डिराइव कैसे करें। अगर डिराइव करना है तो है पॉसिबल, ऐसा नहीं है। हमको इसका जो प्रॉपर एप्लीकेशन है, एरिया, हम जो एरिया अंडर कर्व में सीखेंगे ना, वहां से ये डिफाइन होता है। पर वहाँ इतने मतलब पीएचडी करने की क्या ही जरूरत है, इसमें जबरदस्ती होगा वो। हमको केवल बच्चों इसको यूज करके सवाल सॉल्व करने हैं, ये हमारा एग्जाम का और हमारे हमारे पर्सपेक्टिव से काम है। तो आपको यू जस्ट हैव टू बाय हार्ट कि बच्चों अगर कल को मुझे लिमिट इंटीग्रेशन करना है विथ लिमिट, तो इसके 2 तरीके, एक जो मैंने अभी किया, ये जो ज्ञान मैंने अभी आपको दिया, सॉरी यहाँ पे हमने जो देखा ये एक तरीका हो गया, बहुत आसान बहुत अच्छा सा। और ये दूसरा तरीका है लिमिट ऑफ सम का, बहुत बोरिंग लेंदी है, लेकिन एग्जाम में पूछ सकता है, इसीलिए पढ़ना है। और रहा सवाल बड़े एग्जाम जैसे जेई वगैरह से, तो इसको हटा दिया गया, ओमिट कर दिया गया, ठीक है। सो क्या है भाई क्वेश्चन, क्या बोल रखा है, फॉर्मूला क्या है, ध्यान देंगे। अगर मान लीजिए लिमिट है कोई फंक्शन है, तो बच्चों यहाँ पे आपको पहले तो लिमिट आ गया, फिर सबमिशन आ गया, दोनों चीजें ध्यान देंगे। लिमिट ऑलवेज n टेंस टू इन्फिनिटी, ये ध्यान रखना कि लिमिट हमेशा इन्फिनिटी तक टेंस करेगी। सबमिशन 1 इज फ्रॉम r इज योर वेरिएबल जो वेरी करेगा, चेंज होगा, दैट इज फ्रॉम 1 से n h। अच्छा, अब ये h होता गया है ना, ये h होता है बच्चों b माइनस ए अपॉन 2, b माइनस ए अपॉन n, b यानी कि अपर लिमिट, a यानी कि लोअर लिमिट, दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के बाद डिवाइड बाय n। ये एग्जैक्टली आता कैसे ना, ये इसको मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा। ये ऐसे आता है कि मान लीजिए बच्चों एक कर्व है, कुछ ऐसा कर्व है, और आप जो है ये ए है और ये बी है, आप यहाँ से लेके यहाँ तक खेल रहे हैं, इसका एरिया निकालना है आपको। तो जब बच्चों आप इसका एरिया निकालते हो ना, तो बहुत डिफिकल्ट है कि आप इसका एरिया कैलकुलेट कर पाओ, बिकॉज ये कोई फिक्स फिगर नहीं है ना, जैसे कोई रेक्टेंगल होता, स्क्वायर होता, ट्राइंगल होता, तो आप बता देंगे पैरेललोग्राम है, बेस इनटू हाइट, वो आपको पता है। बट यहाँ फिक्स नहीं है ना, तो यहाँ एरिया निकालने के लिए इसको छोटे छोटे रेक्टेंगल्स में डिवाइड करना होता है। पर जब भी आप छोटे रेक्टेंगल में डिवाइड करोगे, तो देखो ये रेक्टेंगल हुआ, फिर ये रेक्टेंगल हुआ, फिर ये रेक्टेंगल, तो ये जो छोटू छोटू सा पार्ट है ना, ये छूटता जा रहा है, ये वाला पार्ट देखिए ये नहीं आ रहा है रेक्टेंगल के अंदर। तो इसी को कैलकुलेट करने के लिए डेफिनेट इंटीग्रल बना है, ये जो है ना इसका एप्लीकेशन, यही सब निकालना है हमको। लेकिन अभी फिलहाल हमारा टारगेट है कि सर ये लिमिट ऑफ सम की चीज कहाँ से है, ये एच कहाँ से है। तो बच्चों ये जो ए से बी है, इनके बीच की जो विड्थ है ना, इसको एच बोलते हैं, ये विड्थ एच होता है, ये हर एक विड्थ एच होता है। तो हम ए के बाद ए प्लस एच पे आते हैं, फिर ए प्लस 2h पे आते हैं, फिर ए प्लस 3h पे आते हैं, और ऐसे चलते जाएंगे n टाइम्स तक। कहाँ तक, n टाइम्स तक। तो ये जो पार्ट है ना, ये देखिए आप इसको अच्छे से देखिए हर एक को, तो ये टोटल कितने हैं, n है। तो जिस दिन मैंने n इंटू एक का पार्ट कितना है h इज इक्वल टू नथिंग बट ये टोटल डिस्टेंस, और टोटल डिस्टेंस हो गया b माइनस ए। अगर आप इसका डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे तो वो मिलेगा b माइनस ए, तो h हो जाता है b माइनस ए अपॉन n। तो यहीं से मिलता है हमारा h, जो कि होता है b माइनस ए अपॉन n। अच्छा ठीक है, आप इतना नहीं डीप जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आप यू जस्ट रिमेंबर द फॉर्मूला। द फॉर्मूला इज लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, सबमिशन r इज फ्रॉम 1 टू n, h इंटू एफ ऑफ ए प्लस आर एच, इंटू एफ ऑफ ए प्लस आर एच। ये निकालना सीखेंगे अपन कि सर इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। आप केवल एक बार फॉर्मूला याद कर लो, बस h ध्यान रखना है कि h होता क्या है, b माइनस ए अपॉन। आप फॉर्मूला रटिए, बाकी सवाल तो आपके बाएं हाथ का खेल होगा, खाली फॉर्मूला याद हो जाए आप। तो बच्चों क्या होता है फॉर्मूला, इंटीग्रल ए से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, मेरे साथ साथ याद हो जाना चाहिए, दैट इज लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी, सबमिशन r इज फ्रॉम 1 टू n, r इज योर वेरिएबल पॉइंट, इनटू h
फंक्शन के अंदर क्या आएगा, a प्लस आर एच, ए इज योर लोअर लिमिट, आर जो आर घूमेगा ना, देखो क्या है ना, आर वेरी करेगा, आर पहले 1 होगा, सी आर क्या होगा पहले 1, तो ये मिलेगा एफ ऑफ ए प्लस आर एच, ये रहा एफ ऑफ आर की जगह 1, तो एफ ऑफ ए प्लस एच, देन 2h, देन 3h, देन 4h, एंड देन सो ऑन अप टू nh, एन तक कहानी चलती जाएगी। तो बस हमको इतना ही ध्यान रखना है सर, ये जो है ना इसी से डिस्क्राइब होके डिराइव होके ये फॉर्मूला मिलता है, बट हमको डेरिवेशन से नहीं मतलब है, हमको केवल एक ही चीज से मतलब है, वो है फॉर्मूला, क्लियर होना चाहिए। तो भाई क्या है फॉर्मूला, चलो अच्छे से एक बार याद करते हैं। तो बच्चों फॉर्मूला क्या है इंटीग्रल का, दैट इज लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, योर सबमिशन इज r फ्रॉम 1 से n h into f of a plus rh, where h is p minus a upon n, just have to by heart, ठीक है। अब देखो इसमें और भी कुछ चीजें ना, जैसे बच्चों अब आपके दिमाग में एक चीज आएगी, सर इसमें लिमिट आ गया, तो मतलब लिमिट थोड़ी तो आनी चाहिए, तो लिमिट में ना केवल एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, केवल एक, वो फॉर्मूला ये है कि बच्चों जब कभी लिमिट, क्योंकि यहाँ लिमिट केवल इन्फिनिटी के लिए, और इन्फिनिटी के लिए एक ही फॉर्मूला है, मान लीजिए लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी है, जो फॉर्मूला आपने 11th में है देखा होगा, तो 1 अपॉन एक्स का एनी पावर 0 होता है, याद कर लो अच्छे से, वेयर n कैन बी, वेयर k कैन बी, k बिलोंग्स टू इंटीजर्स नेचुरल्स, ठीक है। तो सर बस एक फॉर्मूला, इन्फिनिटी के लिए एक ही फॉर्मूला है ही अपने काम का, दैट इज लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी 1 अपॉन x की पावर एनीथिंग हो जाए, कुछ भी हो जाए ना x के पावर में, फट से 0 मारो, एकदम तुरंत लिख दो 0 और वो आपका काम कर देगा, ठीक है। सो ये एक लिमिट का फॉर्मूला याद होना चाहिए। फिर आपके दिमाग में आएगा सर ये सबमिशन, तो सर सबमिशन हमने कहाँ पढ़ा था, सीरीज में। अब सीरीज के बिना बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट सीरीज है, स्पेशल सीरीज है जो हमको याद होनी चाहिए, जो सवालों में काम आती है, जैसे सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, उनके स्क्वायर्स का सम, उनके क्यूब का सम, या मान लो 1 है, 1 को n टाइम ऐड कर रहे हैं तो क्या होगा। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हम यहाँ पे देखेंगे और आपको नोट्स में बहुत अच्छे से लिख लेना चाहिए। इसमें से सबसे पहला पॉइंट है कि बच्चों मान लीजिए कि 1 को, के तो एक नंबर है तो मैंने बाहर कर दिया, इसके पास देखिए दिमाग लगाइए, ये r इज इक्वल टू 1 से n है बच्चों, मान लीजिए r है जो 1 से n है, लेकिन दिक्कत है कि यहाँ पे तो r है ही नहीं सर, तो ये k बाहर चला गया तो 1 बचा, तो आपको क्या करना होता है 1 को ही n बार ऐड करना होता है। जैसे मान लीजिए आपने 1 को 10 टाइम ऐड किया तो वो ऑटोमेटिकली 10 देगा, जैसे एक एक रुपए के अपने पास 10 कॉइन है तो 10 रुपए हो गए, 100 कॉइन है 100 रुपए हो गए, n कॉइन है तो n रुपए हो गए, तो अल्टीमेट आंसर हो जाता है kn, k तो कांस्टेंट है वो बाहर बैठा है, आंसर होता है n, और k से मल्टीप्लाई होने पे वो हो जाएगा kn। तो ये भाई बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज है सारी, ये आपको एकदम रट्टा होनी चाहिए। सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर दैट इज r इज फ्रॉम 1 से n। अच्छा इसका मतलब क्या होता है ना, इसका मतलब क्या होता है थोड़ा सा मैं आपको इलेबरेट कर देता हूँ बच्चों। सबमिशन इज फ्रॉम r इज इक्वल टू 1 से n r, इसका मतलब होता है r पहले 1 होगा, सबमिशन मतलब प्लस आएगा, फिर r बच्चों 2 होएगा, फिर प्लस आएगा, फिर 3, और ऐसे ही कहानी चलती जाएगी n तक, कहाँ तक, n तक। तो इनका सम इज नथिंग बट n प्लस 1 अपॉन 2, ये आपने 10th क्लास में सीखा है, 10th क्लास में AP में पढ़ रखा हुआ है आपने। स्क्वायर की बात करेंगे तो n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6, और क्यूब की बात करेंगे तो n प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, दोनों सेम है, बस यहाँ पे होल स्क्वायर है यहाँ पे होल स्क्वायर नहीं है, इतना सा आपको डिफरेंस को ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये तीनों चारों मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, एकदम रट लो, क्योंकि सवाल सारे इन्हीं से होंगे, सारे सवाल इन्हीं से होने हैं, तो इनको एकदम अच्छे से बाइट कर लो, एकदम अच्छे से, ठीक है। अच्छा इनके अलावा कुछ स्पेशल सीरीज भी थी वहीं पे, तो ये रही वो स्पेशल सीरीज, बट इनका बहुत काम आता नहीं है, इन पे सवाल बनना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्योंकि उनको भी पता है भी बच्चे को क्या क्या याद रखना है, कैसे पॉसिबल है इतनी चीजें ध्यान रह पाना। लेकिन आपकी बुक में एक सवाल दे रखा हुआ e पावर x पे, तो इसको आप ध्यान रखेंगे, इसको तो मतलब मजबूरी हो गई आपकी बाय हार्ट करना है, क्योंकि सर इस पे एक क्वेश्चन दे रखा हुआ है, बन रखा हुआ है, ठीक है। तो ये एक पॉइंट याद रखेंगे कि ये इसकी सीरीज है, लेकिन हम जो है और थोड़ा इजी तरीके से उसको टैकल करेंगे, इतना लेंदी नहीं ले जाएंगे किसी क्वेश्चन को, ठीक है। मतलब ये सीरीज ना यूज करनी पड़े वो कोशिश करेंगे, इन पावर सीरीज का कहीं काम ना है, मैं यही कोशिश करूंगा कि मैं इनको कहीं नहीं यूज करूं, तो आपके लिए बच गया, इतना नहीं पढ़ना है खाली ये याद रखें, ये तो कंपलसरी है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, फटक से याद कर ले। एंड ये फॉर्मूला, दो चीजें एकदम क्लियर है, एकदम रट्टा रखें, फॉर्मूला एज वेल एज जो है सीरीज, ठीक है। चलिए अब मैं सीधे सवालों पे आता हूँ बच्चों। देखिए जितने ज़्यादा सवाल करेंगे ना चीज़ें ऑटोमेटिकली क्लियर होती है, याद भी हो जाएंगी और आपको चीज़ें जो है चमकने लगेंगी, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ बच्चों, हाजिर, हाँ जी, चलिए कंटिन्यू करते हैं। सो जितने ज़्यादा सवाल करेंगे जैसा मैं बोल रहा था उतना जो है प्रैक्टिस बहुत अच्छी होती जाएगी, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन दे रखा हुआ है बच्चों, इवेल्युएट द फॉलोइंग इंटीग्रल एज लिमिट ऑफ सम।
देखिए मान लीजिए यहाँ लिमिट ऑफ सम नहीं लिखा होता तो आपकी जिंदगी कितनी आसान हो जाती है। जो रामायण मैंने अभी पढ़ाया आपको इतना बड़ा, आपको उसकी जरूरत ही नहीं होती, कोई जरूरत नहीं होती। अगर मान लीजिए यहाँ खाली नहीं लिखा होता ना लिमिट ऑफ सम, तो आप इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं? तो आप फट से दिमाग लगा दें कि सर मेरे को इंटीग्रेशन आता है, मैं जानता हूँ आपको इंटीग्रेशन आता है, तो आप इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा बच्चों 3x² माइनस में 4x एंड लिमिट इज फ्रॉम 1 से 3। फिर आप बोलते सर लिमिट रख देते हैं, तो ये हो जाएगा 3, इट इज 3² माइनस 4 × 3। ये अपर लिमिट हो गया बच्चों, माइनस लोअर लिमिट, तो ये 3/2 माइनस 4 होगा। 1 रखने में क्या ही फर्क पड़ेगा उसको। तो ये हो गया बच्चों 6, 6 2 3 9 माइनस 12, और यहाँ पे -3 माइनस 8/2। एक बार अच्छे से देख लेंगे। अच्छा गड़बड़ कर दी मैंने, गड़बड़ ये कर दी कि स्क्वायर 6 कर दिया, देख रहे हैं। तो ये 9, 3 का स्क्वायर 9, 9 9 3 27/2 माइनस 12। अब ये हो जाएगा बच्चों 27 माइनस 24/2, और यहाँ पे मिल गया हमारे पास इस -5/2। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3/2 प्लस 5/2 विच इज अल्टीमेटली 8/2। 8/2 यानी कि आंसर इज 4। ये बेस्ट मतलब करना होगा तो बच्चा तो ऐसे ही करेगा सर, मेरे को तो आता है क्योंकि इंटीग्रेशन आपको आती है, और आपको क्या खाली लिमिट तो अप्लाई करना था, और क्या करना था, कैलकुलेशन करना था, और आंसर पता है 4 है। लेकिन सर सिंस यहाँ पे ये शब्द लिख रखा है एग्जाम में बच्चों, अगर ये शब्द ऐड हो जा रहा है तो आपने अगर इस तरीके से क्वेश्चन किया भी है सॉल्व, तो आपको 0 मिलेगा, कोई मार्क्स नहीं मिलेगा। सब कुछ राइट है, आंसर भी राइट है, पर नंबर नहीं मिलने, बिकॉज दे हैव कन्फर्म्ड यू कि आपको इसी मेथड से करना है लिमिट ऑफ सम से। तो जब उन्होंने बोल दिया लिमिट ऑफ सम, तो लिमिट ऑफ सम से ही करना है, ठीक है। तो लेकिन एक चीज है कि हमको आंसर पता है सर, इसका आंसर आप 4 लाना है। नहीं आ रहा है तो लास्ट में लिख देना है कुछ तो करना है, और लास्ट में लिख देंगे भाई आंसर इज 4, ठीक है। पर पहले कोशिश करते हैं, चलिए। अब देखो ये कैसे सर स्टार्ट कैसे करें? तो बच्चा पहला सबसे पहला काम है, देखो ये इंटीग्रल दिख कैसा रहा है, ए से बी अंदर एक फंक्शन बैठा है dx, ये हमारा क्वेश्चन है। अब अगर ये क्वेश्चन है ना, तो सबसे पहले आपको फॉर्मूला याद आना चाहिए कि सर फॉर्मूला होता है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी सबमिशन योर r इज फ्रॉम 1 से n फंक्शन h इंटू एफ ऑफ a प्लस आर एच। ये आपका पूरा पूरा फॉर्मूला है। वेयर वेयर h, ये भी ध्यान रखें, जहाँ h होता है बच्चों b माइनस ए अपॉन में n। तो ये सब कुछ मिल गया। अब हमें वी जस्ट हैव टू अप्लाई, अब सब कुछ अप्लाई कर लें। तो भाई देखो सबसे पहले तो सर इसमें तो कुछ नहीं कर सकते, इसको भी कुछ नहीं कर सकते। वी नीड टू फाइंड एच एंड एफ ऑफ ए प्लस आर एच, ये दो चीजें हमको निकालनी है। तो पहले तो यहाँ देखो बाय ऑल दिस कंपैरिजन मुझे पता है सर a1 है, b3 है, और जो मेरा एफ ऑफ एक्स फंक्शन है वो 3x माइनस 4 है। तो पहले सबसे देखो a और b मिला, तो h कैलकुलेट करो फटक से बच्चों। h होगा b माइनस ए अपॉन एन, तो b इज योर 3 माइनस 1 अपॉन एन विच इज 2/n। तो बच्चों यहाँ से आपको h की वैल्यू मिल गई 2/n, से इट आइदर स्टार और 1, ठीक है। ये पहला काम हो गया। अब दूसरा काम सर h तो मिल गया सर, एफ ऑफ ए प्लस आर एच, ठीक है। ये देखो एफ ऑफ ए यानी कि ए लोअर लिमिट 1 है प्लस आर, एच को फिलहाल मैं एच रख रहा हूँ जबकि मेरे पास एच की वैल्यू है, इसको हम लास्ट में रिसब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है। सो क्या हो जाएगा देखो बच्चों, ये कैसे कैलकुलेट करें सर? अच्छा ये कैसे आया सर, ए आर एच, ए मेरे पास है लोअर लिमिट, आर एच नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है। देखो ध्यान देना अच्छे से, इस फंक्शन की वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो आप जो छोटे छोटे थे, मान लीजिए मैंने एफ ऑफ एक्स दिया है, और मैं अगर सपोज आपको बोलता बच्चों एफ ऑफ 2 निकाल के दिखाओ, क्या निकाल के दिखाओ, एफ ऑफ 2, तो आप क्या करते सर, जहां जहां एक्स है ना वहां 2 रख देते एंड आपका आंसर खट से 2 आ जाता। तो ये तब जब एफ ऑफ 2 मांगता, लेकिन फिलहाल क्या मांगा है सर, फिलहाल मेरी जिंदगी में उन्होंने मांग रखा हुआ है एफ ऑफ 1 प्लस आर एच। कोई दिक्कत नहीं बच्चा, जहां पे एक्स है वहां पे ये पूरा रख दे। जैसे उसमें मैंने 2 रखा ना, जहां पे एक्स था वहां पे 2 रखा, यहाँ पे मुझे जहां भी एक्स है ना वहां पे ये पूरा रखना है। तो देखो यहाँ पे एक्स कहाँ पे 3 के साथ है, सो मेरा आंसर हो जाएगा 3, एक्स की जगह पे आ जाएगा 1 प्लस आर एच माइनस 4। बस एक ही एक्स था तो एक ही जगह आया। मान लो एक्स ज्यादा होता ना, तो जितना ज्यादा जहां जहां एक्स होता बस वहां वहां 1 प्लस आर एच रखना था। अब इसको मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 3 प्लस 3 आर एच माइनस 4। तो ये हो गया बच्चों 3 आर एच माइनस 1। ये मिल गया आपको एफ ऑफ 1 प्लस आर एच। ये एफ ऑफ 1 प्लस आर एच की वैल्यू है, जहां भी एक्स है वहां पे 1 प्लस आर एच रखना था। यानी कि नाउ वी हैविंग एवरीथिंग। एच है सर मेरे पास, एफ ऑफ ए प्लस आर एच है, तो बस अब लिमिट में पुट करो, सॉल्व करो एंड वी विल गेट आंसर। इसको हटा देते हैं बच्चों। चलिए अब देखेंगे, बहुत अच्छे से देखें, एक क्वेश्चन चमका ना, जब मतलब ये पूरा लिमिट ऑफ सम आपकी खोपड़ी में फिट,
आंसर रख रहा हूं मैं, बस बाकी सब हटा ले रहे हैं। आंसर अब पता है अपने को यही लाना है, ठीक है। ओके चलिए, सो नाउ सो देयरफॉर इंटीग्रल 1 से 3x माइनस 4, जो कि हमारा हो जाएगा बच्चों इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी सबमिशन r इज फ्रॉम 1 से n h। अभी फिलहाल h को थोड़ी देर और h ही रहने दे रहे हैं। f ऑफ a प्लस आर एच, यानी कि f ऑफ 1 प्लस आर एच कितना है बच्चों 3 RH माइनस 1। नाउ क्यों मैंने रहने दिया है इसका रीजन आपको समझेगा, अभी क्यों नहीं चेंज किया। सो टर्न्स आउट टू बी व्हाट 3RH माइनस में 1। नाउ h से पहले मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, ताकि क्वेश्चन थोड़ा छोटा हो, जल्दी कैलकुलेशन फटाफट करेंगे। तो h से मल्टीप्लाई करते इट इज 3RH स्क्वायर माइनस h, ये हो गया। अब पहला स्टेप क्या आता है सर, ये था यहाँ तक तो आ गए। यहाँ तक देखो बच्चों याद हो जाएगा आपको, मेरे को गारंटी आपको याद हो जाएगा। फॉर्मूला याद है, इतनी चीजें लानी है, लाके पटकनी है। अब कैलकुलेशन यहाँ से स्टार्ट होता है। अब देखो लिमिट n के लिए है, तो सर अल्टीमेटली लास्ट में सारे n बचने चाहिए, सारे n होने चाहिए। मेरे को ना h चाहिए ना मेरे को r चाहिए, आई जस्ट ओनली नीड n, क्योंकि लिमिट n के लिए। ठीक है सर, लिमिट से पहले सबमिशन बेटा, सबमिशन सर r के लिए, तो जहां जहां बच्चा r है ना वहां सिग्मा अप्लाई होगा, r पे केवल सिग्मा अप्लाई होगा। तो चलो पहला काम आपका ये है कि आपको सिग्मा अप्लाई करना है, हमेशा याद रखना। पहला स्टेप होगा सिग्मा अप्लाई करो, तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये देखो ये है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। तू बैठे रहे थोड़े देर, यहाँ पे देखो 3h स्क्वायर, इस इन दोनों में तो r है नहीं, r केवल ये है, तो उस r को मैंने सीरीज दे दी r माइनस। अब इसके पास तो सर इसकी जिंदगी में तो कुछ भी नहीं है, क्यों कुछ भी नहीं, r है ही नहीं, तो बेटा जहां r नहीं है वहां 1 को दो सीरीज 1। ध्यान है पहला फॉर्मूला। तो ये हो जाएगा बच्चों लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ये है आपका 3h स्क्वायर ना। ये देखो r यानी कि सर सम ऑफ n नंबर। ये देखो मैं आपको एक एक चीज दिखाते चलता हूँ, ये देखिए सीरीज ऑफ r n प्लस 1 अपॉन 2 क्या होता है सर, n प्लस 1 अपॉन में 2 माइनस h तो वैसे ही रहेगा 1, 1 की सीरीज बच्चों 1 मतलब जहां 1 है वहां पे n आ जाएगा केवल, जो भी हाइयर है खोपड़ी में वो लिख दो। तो ये h था साथ में, तो h इंटू n हो जाएगा। ये हो गया मेरा बच्चों यहाँ तक का काम। नाउ यू जस्ट हैव टू पुट, अभी देखो सारी चीजें ऑलमोस्ट n में हो गई, यहाँ पे सारे n है, यहाँ पे n है, अब केवल h रह गया। तो सर h को तो हम चेंज कर सकते हैं, बिकॉज हमारे पास h की वैल्यू यहाँ स्टार पे है विच इज 2/n। तो बस जहां जहां h है बच्चों रख दो 2/n, काम खत्म। सो फटक से रखते हैं 2/n, तो क्या हो जाएगा, सो दिस टर्न्स आउट टू बी बच्चों लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 3h स्क्वायर। सो 3h, h की जगह पे आ जाएगा 2/n का स्क्वायर, यहाँ पे है n प्लस 1 अपॉन 2, और माइनस में h इंटू n है, और सॉरी n को n रहने दो, h कैन बी रिप्लेस बाय 2/n। सो बच्चों यहाँ पे 2n मर गया, यहाँ पे इट इज स्क्वायर है, सो 3 इंटू 4/n स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, और यहाँ पे भी लेफ्ट विथ n प्लस 1 अपॉन 2 बचा हुआ है, माइनस में 2। तो यहाँ पे देखो एक n मर गया, एक n मरते ही क्या हो जाएगा बच्चों, इट इज लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ये लिमिट लिखते रहना है हमको। इट इज 12 नॉट 12, ये भी मार देते हैं, सो इट टर्न्स आउट टू बी 6। ये देखो ये n है बच्चों, दोनों को मिलेगा दहेज है, n प्लस 1 बचा n दोनों के लिए है, सो इट इज n/n प्लस 1/n माइनस में 2। तो अल्टीमेटली क्या हो गया बच्चों, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ये n कैंसिल, इट इज 6, 1 प्लस 1/n माइनस 2, ओनली एक n बचा है, बाकी सब कुछ खत्म, r खत्म, h खत्म, मेरा काम खत्म। लिमिट अप्लाई कर दो, लिमिट का एक ही फॉर्मूला सिखाया है आपको, अगर 1 अपॉन एक्स की पावर एनीथिंग हो 0 होगा, सी 1 अपॉन n, जो n है ना n, यहाँ x है तो x, n है तो n, n की पावर में 1 है, एनीथिंग कुछ भी हो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, बाकी n कहीं नहीं है, तो भैया बाकी को कोई फर्क नहीं पड़ना है। ये 6 का 6 है, ये 1 का 1 है, ये हो गया बच्चों 0 माइनस 2, ये 1, 6 1 जा 6 माइनस 2 विच इज 4, और आपको याद होगा आंसर मेरा 4 आया था, ये देखिए मैंने इसीलिए यहाँ पे आंसर रख रखा हुआ है 4, एंड योर फाइनल आंसर इज ऑल्सो 4। बस प्रोसेस बहुत लेंदी हो गया, जिसमें लिमिट आ गया, सीरीज आ गई, सम आ गया, बस इसी का नाम हो गया लिमिट, सम ऑफ लिमिट है सम। खत्म हो गया बच्चों, कोई दम नहीं है सवाल में, कुछ भी नहीं, बस जितनी बातें बताइए याद हो जानी चाहिए। याद अल्टीमेटली एक ही चीज करनी है, फॉर्मूला, फॉर्मूला है, सब कुछ सब्सटीट्यूट करने होगा। और कौन सी सीरीज मैंने बोली बहुत इंपॉर्टेंट है, पहली वाली, पहली 4 जो मैंने सिखाई है वो 4 बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 की n होगा, r का n प्लस 1 अपॉन 2 होगा, r स्क्वायर n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6 होगा, और क्यूब का r स्क्वायर का सॉरी r क्यूब का क्या होगा n प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, बस वो 4 और फॉर्मूला, लिमिट ऑफ सम खत्म। और एग्जाम में 3 मार्क का एक क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, 3 मार्क के लिए एक क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा हूँ मैं।
अगला सवाल इट इज एक्स स्क्वायर। बस देखो पिछले क्वेश्चन में 3x-4 था, यहाँ पे x का स्क्वायर कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है सर। सेम सेम प्रोसीजर बच्चों। पहले तो आप मेरे को फॉर्मूला बताएंगे कि सर a से b f ऑफ x dx होता है लिमिट, ये लिखो, जितनी बार लिखोगे याद हो जाएगा, h इंटू एफ ऑफ a प्लस आर एच। सो नाउ चलिए फटाफट पुट करते हैं। सो बच्चों सबसे पहले मैं a लूंगा, a है मेरा 0 और b है मेरा 4। इन दोनों के आते ही मुझे h मिल जाएगा विच इज b माइनस a अपॉन n। सो बच्चा लोग इट टर्न्स आउट टू बी 4/n। थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं। सेट स्टार, इसी को हमने यहाँ स्टार बोल लिया। नाउ एफ ऑफ ए यानी कि 0 प्लस आर एच यानी कि एफ ऑफ आर एच, सिंपल भाषा में बात की जाए तो वो हो जाएगा बच्चों मेरा एफ ऑफ एक्स कौन है, पहले तो एफ ऑफ एक्स भी लिख लो। एफ ऑफ एक्स इज एक्स स्क्वायर, तो बच्चों ये हो जाएगा आर एच का होल स्क्वायर विच इज आर स्क्वायर एच स्क्वायर। नाउ मेरे पास सब कुछ है, सो देयरफॉर इंटीग्रल 0 से 4 एक्स स्क्वायर डी एक्स टर्न्स आउट टू बी व्हाट, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी सीरीज r इज फ्रॉम 1 से n, h इज h एंड इट इज आर स्क्वायर एच स्क्वायर। ये मेरा एफ ऑफ ए प्लस आर एच है। देखो मैंने एच की जगह एच की वैल्यू, इसकी जगह पे जो भी आया है उसकी वैल्यू सारी रख दी। सो ये हो जाएगा बच्चों लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी सीरीज r इज फ्रॉम 1 से n, इट इज आर स्क्वायर एच क्यूब। देखो अब एच क्यूब तो सर कुछ नहीं, एच क्यूब साइड में बेटा रहेगा, आर स्क्वायर पे सीरीज अप्लाई होगी। तो ये सीरीज जैसे ही मैंने सीरीज अप्लाई की, ध्यान देना यहाँ पे, इट टर्न्स आउट टू बी लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी इट इज एच स्क्वायर। सीरीज अप्लाई करते आर स्क्वायर हो जाएगा n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन में 6। सो अल्टीमेटली ये हो गया लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। नाउ एच स्क्वायर एच 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 कहाँ है, तू एच कहाँ है, एच कहाँ गया है, नहीं सॉरी एच क्यूब है, ओ एच क्यूब, वेयर इज एच 4/n, तो इट इज 4/n का क्यूब एंड इट टर्न्स आउट टू बी n। एक काम करते हैं बच्चों, इसको ओपन कर लेते हैं, ओपन कर लेंगे तो कैलकुलेशन जल्दी हो जाएगा। सो इट इज n स्क्वायर प्लस n और सेकेंड ब्रैकेट में है 2n प्लस 1 अपॉन में 6। सो इट टर्न्स आउट टू बी व्हाट, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 4 का क्यूब 64, लेकिन ऐसे नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट 4 इंटू 4 इंटू 4 अपॉन में n क्यूब। एंड यहाँ पे जिस दिन मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों इट इज 2n क्यूब प्लस n स्क्वायर प्लस 2n स्क्वायर प्लस n अपॉन में इट इज 6। सो 2 3 ज़ा 2 ज़ा, अब नहीं कैंसिल होगा, तो जो नहीं कैंसिल हो रहा है कीप इट एज इट इज। सो 4 चौक 16 दूनी 32/3 बाहर ले लिया मैंने बच्चों उसको, अंदर ये देखो n क्यूब है, सबको उड़ाएंगे, सबको उड़ाने से पहले कैलकुलेशन करते हैं। इट इज 3n स्क्वायर प्लस n अपॉन में n क्यूब। सो बच्चों फटाफट उड़ाना स्टार्ट करो। इट इज 32/3 लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। ये देखो आप ध्यान देंगे यहाँ पे जैसे ही n क्यूब दहेज है सबको मिलेगा, यहाँ पे क्यूब है, पूरा पूरा मर गया, ओनली 2, यहाँ पे 1 बचेगा इट इज 3/n और यहाँ पे 2 बचेगा इट इज 1/n स्क्वायर। लिमिट अप्लाई करते ही बच्चों जिसके जिसके डिनोमिनेटर में n है उसको फट से 0 कर दो, इन दोनों के डिनोमिनेटर में n है, पूरा पूरा 0 कर दो। तो इट इज 32/3 इंटू में ओनली विल लेफ्ट विद 2 विच इज 64/3। खत्म, आंसर आ गया, ये आपका आंसर है 64/3। आंसर चेक करना है कैसे करूं सर, तो डायरेक्ट इंटीग्रेट कर बच्चा, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा x³ लिमिट इज फ्रॉम 0 से 4, अपर लिमिट 4 4 का क्यूब 64/3, लोअर लिमिट 0 है, उस पर कोई फर्क नहीं है, आंसर यू कैन सी एक लाइन में आंसर। और ये इतने लेंदी प्रोसेस के बाद आंसर, आंसर इज सिमिलर, ठीक है, प्रोसेस खाली लेंदी है अजीब। सो नेक्स्ट इट इज e पावर x। जैसा कि मैं आपको बोल रहा था एक क्वेश्चन हमको e पावर x का दिखेगा, यहाँ पे एक ही क्वेश्चन है आई थिंक, बाकी इसके बाद के तो आसान क्वेश्चन है। सो अब इसको कैसे टैकल करें, क्या करें, तो करना कुछ नहीं है बच्चों, जैसे हमने बाकी क्वेश्चंस किए वैसे ही अप्रोच रखिए। जहां सीरीज अप्लाई होगी ना वहां थोड़ी सी दिक्कत होगी, क्योंकि कुछ आपको नया देखने मिलेगा। अब ई पावर की तो कोई सीरीज हमने मतलब ऐसे नॉर्मल सीरीज नहीं देखी, नॉर्मल 4 ही है, फिर या तो पावर सीरीज देखें हम, और पावर सीरीज का यूज करना फैक्टोरियल वगैरह वो तो और सरदर्द बढ़ जाएगा। सो उससे बेटर है हम इसको किसी और तरीके से सोचेंगे, अभी कैसे और क्या वो तो हम जब सॉल्व करेंगे तो चमकेगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, पहले तो आप एक काम करिए, फॉर्मूला लिख लीजिए लिमिट ऑफ सम का, क्या है बच्चों, a से b f ऑफ x dx is equal to limit n tends to infinity, your series r is from 1 से n, h into f of a plus r h, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। सो बच्चों सबसे पहले तो a दे रखा है 0 उन्होंने, b दे रखा है 2 और h हो जाएगा हमारा 2/n, ये हो गया हमारा स्टार। देन वी हैविंग a प्लस आर एच, a है 0 प्लस आर एच यानी कि बेसिकली बच्चों f ऑफ आर एच, तो f ऑफ आर एच हो जाएगा इट इज e की पावर आर एच, बिकॉज ये मेरा फंक्शन है, देखिए फंक्शन अलग से नहीं लिखा है मैंने, माय फंक्शन इज e पावर x, e पावर x यानी कि जहाँ जहाँ x है वहाँ पे आर एच आ गया। तो सर वी हैव डन विथ ऑल, तो क्या हो जाएगा 0 से 2, सो देयरफॉर 0 से 2
e power x dx can be written as what? Limit n tends to infinity, सीरीज इज फ्रॉम r1 से n h इंटू e की पावर में rh। देखो यहाँ तक तो हम आ गए। अच्छा, यहाँ तक आने के बाद ना हमको आंसर भी पता है। देखिए आंसर तो आप सीधे निकाल सकते हैं, बिकॉज e पावर x का इंटीग्रेशन वही होता है, बस x की जगह 2 रख दो, सॉरी 0 है, और माइनस e की पावर 0 1 होता है, सो इट इज e पावर 2 माइनस 1। तो ये आंसर आना है सर, आंसर भी क्लियर है, पहले स्टेप्स भी क्लियर है। अब ये है कि सर इसको इसके आगे कैसे टैकल करें। देखो पहला काम होता है सीरीज अप्लाई करना। अगर मैं सीरीज अप्लाई करूं तो सीरीज अप्लाई करने का मतलब ये सीरीज सर ना यहाँ आर है, आर के लिए है, इस पूरे के लिए। तो अब अगर इसके लिए सीरीज है तो सर क्या हो सकता है, तो देख बेटा वो क्या सकता है, सीरीज अप्लाई करते हैं, एच टू 12, सीरीज फ्रॉम 1 से आर से एन ई पावर आर एच। अब एकदम बेसिक यूज करते हैं। सीरीज का मतलब क्या होता है सर, आपने पढ़ा पहले, देखो मैंने जो आर वाला क्वेश्चन है उसमें एक्सपांड करके दिखाया। आर की जगह बनाएगा, बीच में प्लस, फिर आर की जगह 2, बीच में प्लस, सेम प्रोसीजर यहाँ पे फॉलो होगा। सो इट टर्न्स आउट टू बी व्हाट, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी h इंटू, यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा बच्चों, e की पावर में h प्लस e की पावर में 2h प्लस e की पावर में 3h प्लस कहाँ तक जाएगा, e की पावर में nh। बोलो हाँ या नहीं। e की पावर देखो जहां जहां आ रहा है, पहले 1 हुआ, फिर 2 हुआ, फिर 3 हुआ, फिर 4 एंड सो ऑन, कहानी nh तक जाएगी। अब ये ऑब्जर्व करना है सर ये क्या है, इसकी सीरीज कहां से लूं। ई पावर एक्स की सीरीज है, अगर मैं पीछे जाऊंगा तो मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सर इसका क्या करूं। सो अगर आप बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करो तो ये जीपी है, अच्छे से देखना बच्चों, ये जीपी जिसका फर्स्ट टर्म ई पावर एच है एंड रेशो दिस अपॉन दिस वो भी ई पावर एच है। और अगर आपको याद होगा लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एच इंटू, यहाँ पे हम क्या यूज कर सकते हैं फॉर्मूला, अगर आपको जीपी का याद हो, सम ऑफ एन टर्म होता है ए आर पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, यानी कि फर्स्ट टर्म जो कि ई पावर एच है इंटू में ई की पावर एच पावर में एन माइनस 1 अपॉन में आर, आर इज ई पावर एच माइनस 1। ये हो गई बच्चों जीपी। लेकिन एक एक दिक्कत है सर, सीरीज मर गया, एन नहीं आया, कहीं भी एन आपको नहीं दिख रहा, एक ये छोड़ के कहीं एन नहीं है, सारे एच ही एच है भर के। और अगर इन सारे एच को मैं चेंज कर दूं, यहां से सारे एच को मैं सपोज रिप्लेस कर दे रहा हूँ, ये सारे एच बदलो चलो, तो सब जगह 2/n आ जाएगा, यहाँ पे 2/n 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 और यहाँ भी 2/n। तो सर ऐसे क्वेश्चन को टैकल कैसे करेंगे, e की पावर 2/n, क्योंकि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी आपको क्या सिखाती है कि n, हाँ n टेंस कर रहा है इन्फिनिटी को। थोड़ा सा क्रिटिकल होगा समझने में, अगर आप समझो तो मैं डायरेक्ट समझा देता हूँ सीधे, कुछ चेंज नहीं। मैं चाहता ना इसको, देखो यहाँ से आप आगे 2 तरीकों से कर सकता हूँ। पहला सर ऐसे ही कंटिन्यू कर लो जैसे कर रहे हो। दूसरा ना हम ऐसा सोच सकते हैं कि अगर मैं इस पूरे क्वेश्चन, बिकॉज एच बहुत है, अगर मैं लिमिट को ही चेंज कर लूँ एच के टर्म में, सोचना, क्योंकि यहाँ पे देखो अगर n इन्फिनिटी है, यहाँ रख दूं एनीथिंग अपॉन इन्फिनिटी 0 हो जाएगा। सो h की वैल्यू विल बी 0, यानी कि h विल टेंस टू 0। तो ये क्वेश्चन और इजी हो सकता है, पर नहीं मन है तो अपन n में भी कर सकते हैं। फिर सोचना ज्यादा पड़ेगा, सोचना ये पड़ेगा कि e की पावर में nh है, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है सर, व्हेन लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एनीथिंग 1 अपॉन एनीथिंग की पावर 0 होगा, फिर e की पावर को कैसे टैकल करेंगे, तो वो इशू हो जाएगा। उससे बेटर है बच्चों, बेटर है, मतलब जो मेथड 2 मैं सोच रहा हूँ ना वो ज्यादा बेटर है। कि देखो आप ना ये बात ध्यान रख लो, यहाँ से ना एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐड कर लो कि सर जब भी n इन्फिनिटी को टेंस कर रहा है तो h विल ऑलवेज टेंस टू 0। अब ऐसा क्यों सर, ये देखो यहाँ पे उसका एग्जाम्पल, बिकॉज h कौन है, एनीथिंग अपॉन n, n इज व्हाट इन्फिनिटी, तो एनीथिंग अपॉन इन्फिनिटी इज 0, बिकॉज एनीथिंग अपॉन 0 इज इन्फिनिटी। इसको रिप्लेस किया तो 1 बाय इन्फिनिटी कैन बी रिप्लेस एज 0, सो h विल टेंस टू 0। सो इस क्वेश्चन को मैं यहाँ ना थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ बच्चों, वो ज्यादा इजी होगा, h टेंस टू 0 और यहाँ पे h ही रहने देंगे, e की पावर h। ये देखो लेकिन यहाँ प्रॉब्लम है कि n है, ये nh है, कोई दिक्कत नहीं है सर, यहाँ से nh की वैल्यू निकालो, n इधर आएगा तो nh विल बी 2, इट इज e की पावर 2 माइनस 1 अपॉन में e पावर h। ये बहुत 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 बेटर हो जाएगा बस। लेकिन यहाँ जैसे ही ऐड हुआ एक फॉर्मूला आपको और पढ़ना पड़ेगा, वो फॉर्मूला क्या है मैं आपको याद करा देता हूँ बच्चों, क्योंकि लिमिट अब 0 की आ गई, वो भी e पावर x की, तो लिमिट x टेंस टू 0 e पावर x माइनस 1 अपॉन x मान होता है। ये एक फॉर्मूला और ऐड हो गया, ये हमने 11th क्लास में पढ़ा हुआ है, लिमिट का फॉर्मूला है x टेंस टू 0 के लिए e पावर x माइनस 1 अपॉन x 1 होता है। तो क्यों 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 क्योंकि देख बेटा अब यहाँ पे इशू फंसने वाला है, यहाँ पे इशू फंसेगा, ये तो e पावर 2 माइनस 1 है और यही आंसर है, ये देखो e पावर 2 माइनस 1, इसको छोड़ के सब गायब करो, फटाफट गायब करो। तो देखो फटाक से मेरे दिमाग में सर ये h है ना, इसको नीचे फेंक दो,
जैसे आपने इसको नीचे फेंका क्या हो जाएगा, ये लिमिट h टेंस टू 0 ई पावर h, ई स्क्वायर माइनस 1 को पहले बाहर ले लो बिकॉज उसके पास h है ही नहीं है, इसके पास h नहीं है, तू बाहर बैठ। ये हो गया लिमिट h टेंस टू 0 ई पावर h। बच्चों इस h को ना मैंने डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर दिया, तो अपॉन h ऐसे। अब ये जो है ना ये कहानी ई पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स, ई पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स 1 होता है। मैंने अभी आपको फॉर्मूला दिया, और जैसे आप लिमिट अप्लाई करोगे ये e की पावर 0 हो जाएगा, h की जगह पे 0, तो e की पावर 0 सर एनी नंबर विद पावर 0 1 होता है, सो इट ओनली टेक इट टू पावर e पावर 2 माइनस 1। तो यानी कि ए स्क्वायर माइनस 1 ये हमारा आंसर है। खत्म हो गया क्वेश्चन। तो भाई टफ तो नहीं था कहीं से भी, क्वेश्चन आसान है, बस थोड़ा सा जीपी आ गई, जीपी थोड़ा सा एडिशनल आपको मतलब एक्स्ट्रा सोचना पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। हाँ ये फॉर्मूला हमने यूज़ किया था बच्चों। ठीक है, चलिए अगला। ओ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, ये देखो आसान है। अब बस क्या है देखो, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 हमने किया सेम वही क्वेश्चन है, वहाँ एक्स स्क्वायर था, यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ दे सम नंबर्स 3 है -1, कोई फर्क नहीं पड़ता सर, एकदम एज इट इज करना है। सो पहले तो फॉर्मूला लिखेंगे बच्चों हम, फॉर्मूला इंटीग्रल ए से बी एफ ऑफ एक्स, ये फॉर्मूला जरूर लिखना है, हैबिट होते होते याद भी हो जाएगा और एग्जाम में लिखने को आप मिस्टेक नहीं करेंगे। समीशन आर एस फ्रॉम 1 से n h इंटू एफ ऑफ ए प्लस आर एच, इससे क्या है आपकी हैबिट अच्छी हो जाएगी। सो चलिए फटाफट बच्चों, ए कितना है बोलो 0, बी कितना है 2, तो एच हो गया 2/n, फिर से इसको स्टार दे देंगे, और एफ ऑफ 0, ए 0 तो एफ ऑफ आर एच, एक्स की जगह पे रख दो आर एच, तो ये हो जाएगा 3r² h² माइनस 1। सो नाउ सो देयरफॉर इंटीग्रल 0 से 2 3x² माइनस 1 dx टर्न्स आउट टू बी लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, सीरीज इज आर एस फ्रॉम 1 से n, एंड h को फिलहाल h रहने देते हैं, इनटू इट इज 3r² h² माइनस 1। सिंप्लीफाई करते हैं बच्चों फटाफट, देखो सेम क्वेश्चन है, इसका स्पीड थोड़ी मैंने गेयर अप की है। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, सीरीज इज r इज फ्रॉम 1 से n, h क्या इट इज मल्टीप्लाइड बाय h, तो r² h³ मल्टीप्लाई कर रहे हैं बच्चों, इट इज 3r² h³ माइनस में h, एंड नाउ सीरीज अप्लाई कर दो, सीरीज अप्लाई करते ही क्या हो जाएगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, इट इज 3h³ r² की सीरीज हो जाएगी n प्लस 1, h की वैल्यू रिप्लेस कर रहा हूँ बच्चों मैं, थोड़ा सा स्पीड यहाँ चेंज किया है, h की जगह पे हो जाएगा 2/n का क्यूब, एंड r² की सीरीज इज n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन में 6, ये हो गया एक पार्ट माइनस h, तो h इज 2/n और 1 की सीरीज n, यहाँ n कैंसिल, एक n मर जाएगा, यहाँ से एक ही n मरेगा, तो इट टर्न्स आउट टू गॉट लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, सी यहाँ पे 3 2 ज़ा ये कैंसिल, बट वो 3 सबके लिए है, ऐसे नहीं मारते, नहीं गड़बड़ हो जाएगी अभी कैलकुलेशन। ठीक है फिलहाल ऐसे ही रहने दे रहा हूँ, इट इज़ 2 का क्यूब 8, ये 3 है बच्चों, कैंसिल नहीं हुआ है, 3 एज इट इज़ है, सो इट इज़ 3 इंटू 2 का क्यूब, हाँ राइट है यार, मैं यहाँ पे ना बच्चों कैलकुलेशन मिस्टेक है, ये बिंदास मार सकते हैं बिकॉज ये केवल एक सिंगल पार्ट है इतना, तो और ये एक सिंगल पार्ट है, सो इट इज़ मर जाएगा, इट इज़ 3 2 ज़ा, और यहाँ पे एक 2 को मार देगा, एक 2 को, तो इट इज़ 2 का स्क्वायर 4 ओनली, यहाँ पे 4 बचा है बच्चों, अपॉन में n² है, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, इट इज़ 2n² प्लस n प्लस 2n प्लस 1 अपॉन में इट इज़ नथिंग, अपॉन में इट इज़ नथिंग -2, ये आपका फाइनल आउटपुट है। तो इट इज़ लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, 4 को 4 रहने दे रहा हूँ बच्चों में, ये n² जैसे अंदर जाएगा यहाँ पे कैंसिल करेगा, यहाँ पे दोनों ऐड होंगे, 3 एक n मारेंगे, 3/n प्लस 1/n², और माइनस में 2 बैठा है बच्चों, आपका आंसर आ गया, 4 2 ज़ा 8 बचेगा, बाकी ये दोनों टर्म 0 हो जाएंगे बिकॉज डिनोमीटर में n है, -2 विच 6, सो ये आपका फाइनल आंसर 6 है। देखो कैलकुलेट कर लेता हूँ मैं यहाँ पे, इट इज़ इसका इंटीग्रेशन क्यूब -1 माइनस x 0 से 2, यहाँ पे 3 कैंसिल, 2 का क्यूब 8 -2 विच 6, राइट, सो आंसर एकदम परफेक्ट है, दैट्स इट। नेक्स्ट, अब बच्चों इसमें x³ है और कुछ नहीं है, सेम वैसे ही करना है जैसे हमने x² किया,
प्रीवियस क्वेश्चन किया, सेकंड क्वेश्चन किया था, प्रीवियस किया था, वैसे ही है। चलिए देख लेते हैं फटाफट। सो पहले तो फॉर्मूला लिखेंगे बच्चों, ए से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स टर्न्स आउट टू बी लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी सीरीज r इज फ्रॉम 1 से n h इंटू एफ ऑफ a प्लस आर एच। So a is 1, h is b is 3, b is 3, h is 2 by n। मैक्सिमम का तो 2 by n ही मिला, 3 माइनस 1 बाई 2। और f ऑफ 1 प्लस आर एच हो जाएगा बच्चों 1 प्लस आर एच का क्यूब। अब बस a प्लस बी का होल क्यूब है और क्या, तो वो हो जाएगा बच्चों a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर 3a² b प्लस 3ab स्क्वायर और प्लस बी क्यूब। ये हो गया। तो थोड़ा लेंदी है बट क्या ही है, चिंदी है। ठीक, स्टार्ट करते हैं। मिल गया सब कुछ। सो देयरफॉर इंटीग्रल 1 से 3 एक्स क्यूब, बस क्यूब होने की वजह से फॉर्मूला थोड़ा लेंदी हो दिख रहा है। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी बच्चों, यहाँ हो जाएगा सीरीज r इज फ्रॉम 1 से n h इंटू एफ ऑफ a प्लस आर एच 1 प्लस 3 आर एच प्लस 3 आर स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस आर क्यूब एच क्यूब। अब थोड़ा स्पीड में ना हम खाली वैल्यू अप्लाई कर दें तो आपको आंसर दिखने भी लगेगा। ये देखो, ये सीरीज है, फिलहाल सीरीज तो रोक दो एक सेकेंड। देखो बच्चों, जैसे ही मैं h से मल्टीप्लाई करूंगा सब में और सीरीज अप्लाई करूंगा, दोनों काम एक साथ कर रहा हूँ, 1 से h से मल्टीप्लाई सीरीज, तो ये हो जाएगा h। पहले तो इसको ले लेते हैं, काम करते हैं इसको, तो ये हो जाएगा h क्यूब h की पावर 4 और r क्यूब की सीरीज होती है n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। ये हो गई r क्यूब। अब नाउ h का मल्टीप्लाई इसमें प्लस 3h क्यूब, r स्क्वायर होता है बच्चों n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन में 2। Now we multiply h by this, so it turns out to be 3h square r की सीरीज n प्लस 1/2 और लास्टली 1 से मल्टीप्लाई आएगा प्लस h उसकी सीरीज n। तो बच्चों यहाँ पे देखो चारों सीरीज यूज हो गई, 1 2 3 4 चारों सीरीज यूज हो रही है। मतलब ये एक क्वेश्चन आपका सब कुछ रिवाइज करा दे रहा है। नाउ वी जस्ट हैव टू कैलकुलेट, लेंदी है, कैलकुलेशंस करने हैं। चलिए लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, अच्छे से ध्यान देंगे। सो इट टर्न्स आउट टू बी h की पावर 4, h यानी कि 2 बाय n की पावर 4। एंड यहाँ पे ये अंदर कौन बैठा है, इट इज n स्क्वायर n प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन में 4 प्लस यहाँ बचे इट इज 3 2 बाय n का क्यूब एंड हियर इट इज n, इन ब्रैकेट को मैं ओपन कर दे रहा हूँ, 2n स्क्वायर प्लस n 3n प्लस 1। बच्चों मल्टीप्लाई आप प्रॉपर करेंगे अपॉन 2 प्लस इट इज 3 n की जगह अगेन 2 बाय n, h की जगह 2 बाय n का क्यूब एंड इट इज n 2 बाय h का स्क्वायर इट इज n यानी कि n स्क्वायर प्लस n अपॉन 2। फाइनली इट इज nh। बाप रे, सॉरी h की जगह 2 बाय n। देखिए कैलकुलेशन का खेल है, n से n मर गया एंड नाउ इट इज लिमिट। अब एक लाइन में बच्चों आंसर दिखने लगेगा, भले इतना लेंदी है। 2 की पावर 4 है विच इज 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर अपॉन में n की पावर 4 n स्क्वायर इंटू n स्क्वायर, ब्रैकेट में यहाँ पे n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 बैठा हुआ है अपॉन में 4। देखो अब चीज़ें मरने वाली हैं, प्लस 3 इट इज 8 अपॉन n क्यूब। अब आप बोलेंगे सर आप ये ऐसे कैलकुलेशन क्यों कर रहे हैं, ताकि बच्चों जल्दी जल्दी चीज़ें मर जाएं। नेक्स्ट चैप्टर में सबको मार दूं, मेरा टारगेट ऐसा है। तो ये जाएगा 4 अपॉन n स्क्वायर प्लस n अपॉन 2 प्लस यहाँ पे n मर गया 2। अब देखो बहुत कुछ ना मर रहा है, यहाँ पे n स्क्वायर मर गया, ये 2 स्क्वायर विथ 4 मर गया, यहाँ पे बच्चों n से n मरेगा, यहाँ पे 2 ज़ा, यहाँ पे 2 4 ज़ा, दैट्स इट, इतनी चीज़ें मर गई। अब अगर इतनी चीज़ें मर गई ना तो अब कैलकुलेशन करने के लिए कम रह गया। देखो यहाँ पे अगर मैं ऑब्जर्व करूँ तो वी जस्ट ओनली लेफ्ट विद 4 और ये n स्क्वायर ना बच्चों इन सबको मिलेगा, ये n स्क्वायर सबके लिए। तो देखिए क्या होने वाला है, ये हो जाएगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी इट इज 4। अंदर बच्चों n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 है, सबको n स्क्वायर मिलेगा, यहाँ भी और यहाँ भी। ये पहला पार्ट हो गया। देखो मैंने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट किया है बच्चों, आई जस्ट कंप्लीटेड फर्स्ट पार्ट। ये n स्क्वायर इन सब के लिए है
2 का स्क्वायर 4। सिमिलरली यहाँ देखेंगे आप, ये 3 4 4 3 12 बचेगा, और दिस एन स्क्वायर इज फॉर ऑल, ये वाला ये वाला ये वाला तीनों के लिए है। सो देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, इट इज 12 2n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 है, अपॉन में n स्क्वायर, अपॉन में n स्क्वायर, अपॉन में n स्क्वायर। जरा एक बार चेक कर लेते हैं, 2n स्क्वायर प्लस 3n है। हाँ बच्चों यहाँ पे नंबर का मिस्टेक है, इट इज 3। कोई दिक्कत नहीं है उससे, हमको फर्क ही नहीं पड़ना है, वो तो जीरो मर जाएगा, सब मर जाएगा। एंड देन नेक्स्ट वन इज 3 2 6 6, इट इज n स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर प्लस n, यानी कि n अपॉन n स्क्वायर, एंड लास्ट में इट इज 2। एक बार रीचेक कर लेते हैं, लास्ट में इट इज 2 प्लस 2 है, यहाँ पे n स्क्वायर और n दोनों का n स्क्वायर। ना कैलकुलेशन आ गया बच्चों पार्ट। तो आप देख रहे होंगे यहाँ लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, क्या क्या बच रहा है अभी फटाफट देखो, 4 ये पूरा मर गया, 1 प्लस इट इज 2/n प्लस 1/n स्क्वायर, इट इज 12 2 प्लस 3/n प्लस 1/n स्क्वायर, इट इज 6 1 प्लस 1/n प्लस 2। अब बच्चों जहां भी अपॉन में n बचा है सब जीरो कर दो, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी है, सारे जीरो हो जाएंगे, ये दोनों जीरो, ये दोनों जीरो, ये वाला जीरो। तो वी ओनली लेफ्ट विथ 4 1 जा 4, 12 दूनी 24 प्लस 6 प्लस 2, तो इट इज 6 4 10 10 और 34 2 36, 36 आपका आंसर है। खत्म। देख लेते हैं आंसर राइट है कि नहीं राइट है। एक्स क्यूब का जिस दिन हम इंटीग्रेशन करेंगे, एक्स पावर 4/4, लिमिट इज 1 से 3, so it is 3 पावर 4 माइनस 1 पावर 4 अपॉन में 4। सो बच्चों ये क्या हो जाएगा, 3 का पावर 4, अरे तो बड़ा आएगा यार, बहुत बड़ा आ रहा है यार, अपना आंसर गलत हो गया फिर। तो चलो मिस्टेक है, उड़ा दिया ना कैलकुलेशन, कैलकुलेशन मेरे को लग रहा है उड़ गया कहीं पे बच्चों, बिकॉज कोई नंबर वंबर मिस हो गया। तो 3 की पावर 4, 3 3 9 9 त्रिक, नहीं 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 नहीं, ऐसा लग रहा है, एक मिनट ना कर लेते हैं, 3 3 9 और 9 81 माइनस 1/4, तो 80/4 हो गया बच्चों, 4 दूनी 8, 20 आना चाहिए था फिर तो। बच्चों 20 आना चाहिए था, प्लस माइनस कहीं मिस्टेक किया क्या, सारे हैं तो प्लस ही माइनस, बस a प्लस आर एच 1 प्लस आर एच सारे पॉजिटिव होते हैं प्लस में, तो ये भी सारे पॉजिटिव है, सही है। फर्स्ट वी ओनली लेफ्ट विथ 4, सेकेंड में 24 आया, जरा इसको ना एक एक मिनट कैलकुलेट करते हैं। इट इज़ 3 r स्क्वायर एच स्क्वायर, इट इज़ 3 h का क्यूब, h यानी कि 2 2 का क्यूब। हाँ हाँ देखो देखो बच्चों यहाँ पे 6 होता है, सॉरी 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 सॉरी, ये 6 होगा, देख रहे हैं एक एक छोटा सा मिस्टेक कितना कष्ट दे रहा है मेरे को। यहाँ पे 6 होगा बच्चों, वहाँ पे अगर 6 है तो सर यहाँ पे भी 6 होगा। सो बच्चा 2 के साथ 2 2 4 ज़ा 3 ज़ा 3 मर जाएगा, 3 मर जाएगा, तो यहाँ पे केवल 4 बचा, और जिस दिन ये होगा तो 4 2 ज़ा 8 होगा। यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे ओनली 4 है, ये 4 है, 4 2 ज़ा 8 है, तो ये 6 4 10 2 10 20 है, राइट है, 20 आंसर परफेक्ट है। देख रहे हो एक एक फॉर्मूला मिस्टेक। अच्छा ऐसा लेंदी क्वेश्चंस में हो सकता है, जब आप बहुत स्पीड में हो तो मिस्टेक होगी, तो एग्जाम में इस चीज़ को भी ध्यान रखना होता है कि भाई हम बहुत ज़्यादा स्पीड में ना हो जाए, ओवर स्पीडिंग फिर वो बाइक चलाने में, गाड़ी चलाने में भी दिक्कत करती है और इसमें भी दिक्कत करेगी, ठीक है। सो बच्चों लिमिट ऑफ सम तो खत्म हो गया, तो यहीं पे स्टॉप करता हूँ इस वीडियो को। अगले में मैं जो है आगे जो मेन कहानी है, ये तो मैंने आपको सिखा रखा है, अपर माइनस लोअर, ये वही है बच्चों, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। यहीं से हम कहानी स्टार्ट करेंगे, और अगले वीडियो को देखने से पहले ना आप इंटीग्रेशन पूरा रिवाइज करके रखिएगा, क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं ना, अच्छा 4.2 के, तो ये क्वेश्चन सारे के सारे वही है, 4.2 का फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन जो हमने पढ़ा वहाँ पे, सब्स्टिट्यूशन और नॉर्मल इंटीग्रेशन, ठीक है। और जो थर्ड है उसमें प्रॉपर्टीज आएंगी, तो वो नया होगा। अगर आप इंटीग्रेशन रिवाइज करके अगले वीडियो देखेंगे तो फिर तो बहुत ही बेस्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए बाय बाय।